देखो, ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को कभी भी प्रतिशोध की शिक्षा मत देना। अपने बच्चों को हमेशा क्षमा की शिक्षा दो। जो तुमको कांटा बुए ताई बुओ तुम फूल, और तुमको फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। अपने बच्चों को कभी प्रतिशोध की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा अपने बच्चों को क्षमा की शिक्षा देनी चाहिए कि जो आपका अहित करे और आप उसका हित करो। जो तुमको कांटा बुए और ताई बुओ तुम फूल, और तुमको फूल के फूल हैं और वाको है त्रिशूल। माताजी से गलती हो गई है कि माताजी ने अपने पुत्र को प्रतिशोध की शिक्षा दी है। जिसने आपके भाई को मारा है, अगर आप उसे मार दें तो हमें शांति मिलेगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी माँ दिति को प्रणाम किया है और माताजी को प्रणाम कर करके कहा है, माँ मैं अपने भाई का बदला लूंगा। आप रो करके हमें शर्मिंदा मत करो और मैं अपने भाई का बदला लूंगा। जब ये बात कही कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा, हिरण्यकश्यप ने अपनी माँ को प्रणाम किया है और अपनी माँ को प्रणाम करके हिरण्यकश्यप अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया और अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाकर के कहा, गुरुदेव मुझे अपने भाई का बदला लेना है। शुक्राचार्य जी ने कहा, अगर आप अपने भाई का बदला लेना चाहते हो तो आप एक काम करिए, गोवि विप्रस्य वेदस्य सती सत्यवादी अलुब्धो दानशीलस सप्तभिर्धारते मही। 7 लोग इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। अगर आप इन 7 लोगों को सताओगे तो निश्चित है कि आप अपने भाई का बदला ले सकते हो। 7 लोग इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। गोवि विप्रस्य वेदस्य सती सत्यवादी अलुब्धो दानशीलस सप्तभिर्धारते मही। 7 लोग इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। जब ये बात कही तो बोले, गुरुजी, बोले हाँ मैं क्या करूं? शुक्राचार्य जी ने कहा, आप तप करो। तप करने के बाद आप वरदान लो। वरदान लेने के बाद आप शक्तिशाली बनो, और जब आप शक्तिशाली बनेंगे तब अपने शत्रु से आप बदला ले पाएंगे। हिरण्यकश्यप ने गुरुजी को प्रणाम किया है और अपने माता पिता को प्रणाम करके हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की ओर जाता है। ये कथा से शिक्षा लेना कि पहले राक्षस लोग तप करते थे, तप कर करके वरदान लेते थे, और वरदान लेने के बाद जब शक्तिशाली बन जाते थे और तब ये पाप करते थे और नारायण के हाथ से मर करके अपना उद्धार कर लेते थे। लेकिन हम लोगों में क्या है कि हम तप करते नहीं हैं, शक्तिशाली बनते नहीं हैं, पाप करने लगते हैं। इसलिए हम पापी व्यक्ति के हाथ से मरते हैं, परमात्मा के हाथ से हम मरते ही नहीं। और जितने भी राक्षस हैं आप देख लो, सब लोगों ने तपस्या की है। बस फर्क इतना है कि उस तपस्या का वो दुरुपयोग करते थे।
जितने भी राक्षस हैं, चाहे आप रावण को देख लो, चाहे आप बाणासुर को देख लो, चाहे आप हिरण्यकश्यप को देख लो, चाहे आप हिरण्याक्ष को देख लो, चाहे आप तारकाक्ष को देख लो, चाहे आप विद्युतमारी को देख लो, चाहे आप कमलाक्ष को देख लो, ये पहले तप करते थे। और हम लोग तप नहीं करते, हम लोग पाप करते हैं। और राक्षस लोग पहले तप करते थे और फिर पाप करते थे, तो ईश्वर के हाथ से उनका उद्धार होता था। गुरु जी को प्रणाम किया है और एक सुंदर मुहूर्त देखा है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है। देवता लोगों ने मन में विचार किया, ये सिद्ध मुहूर्त है, अगर ये सिद्ध मुहूर्त में तपस्या करेगा तो ये सिद्ध हो जाएगा। ये मुहूर्त जो है ये सिद्ध मुहूर्त है, और अगर इस मुहूर्त में ये तपस्या करेगा तो सिद्ध हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अजर हो जाएगा, ये मरेगा नहीं। देवता लोगों ने आपस में मंत्रणा की है, और आपस में मंत्रणा कर करके देवता लोगों ने इंद्र को प्रेरणा दी है। और इंद्र एक तोता का रूप लेकर के मंदराचल पर्वत गया है, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके हिरण्यकश्यप तप कर रहा था, और उसी पेड़ के ऊपर बैठ करके नारायण नारायण का कीर्तन करने लगा। हिरण्यकश्यप ने जब देखा तब मन में विचार किया, ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। अगर मैं नारायण का नाम लूंगा तो हमारी नारायण के पर श्रद्धा पैदा हो जाएगी, और अगर मैं क्रोध कर रहा हूं तो हमारी तपस्या नष्ट हो रही है। अगर मैं नारायण का नाम सुनूंगा तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी, अगर मैं क्रोध करूंगा तो तपस्या नष्ट हो जाएगी। हिरण्यकश्यप उड़ करके दूसरे पेड़ के नीचे चला गया। वो तोता उड़ करके दूसरे पेड़ के ऊपर बैठ गया। हिरण्यकश्यप ने कई स्थान बदले, और तोता उड़ करके जाता है और डाली पर बैठ करके नारायण नारायण का कीर्तन करने लगता है। हिरण्यकश्यप मन में सोच रहा, अगर मैं क्रोध करूंगा तो हमारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। क्रोधात बहुत शंभुआ, शंभुआत स्मृत वंशात, स्मृत वंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और अगर मैं नारायण का नाम सुनूंगा तो मेरे मन में नारायण के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी। अंत में हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के उठा और उड़ करके घर आ गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, और कयाधु ने जब अपने स्वामी को आते हुए देखा है तब माता कयाधु ने आकर के अपने स्वामी को प्रणाम किया है। माता कयाधु ने अपने स्वामी को प्रणाम किया है और कहा, स्वामी आप तो ये कह रहे थे कि हम अजर और अमर हो जाएंगे, तब आएंगे। सुबह गए, शाम को आए, क्या आप एक दिन में ही अजर और अमर हो गए? आप सुबह गए और शाम को आए, क्या एक दिन में आप अजर और अमर हो गए? हिरण्यकश्यप ने कहा, देवी पता नहीं किस मनहूस का मुंह देख करके गया, पता नहीं मैंने किस मनहूस का मुंह देखा कि जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं तपस्या कर रहा था, और उसी पेड़ के ऊपर डाली में बैठ करके तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। माता जी ने कहा, कौन सा नाम ले रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, वो तोता नारायण नारायण का कीर्तन कर रहा था। माता कयाधु का हृदय भर गया, कम से कम मेरे स्वामी ने एक दो बार ईश्वर का नाम तो लिया। देखो तो पहले मेरी माताएं कैसे भी अपने पति से और अपने पुत्रों से ईश्वर का नाम बुलवाती थी। आज भी अगर माताएं चाहें तो बोल चाल की भाषा में ईश्वर का नाम ले सकती है। जरूरी क्या है
जो वो कहें टिल्लू के पापा इधर आओ? ये भी तो कह सकती हैं नारायण इधर आओ, मोहन इधर आओ, गोविंद इधर आओ, माधव इधर आओ। अगर हम चाहें तो अपनी बोलचाल की भाषा में अधिक से अधिक नारायण का नाम ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अब ईश्वर से मतलब ही नहीं है। कोई पुरानी माँ हो और उसके सामने हाय बोलो तो क्या कहेगी? बेटा हाय मत बोला करो, हाय बहुत बुरा है। कोई पुरानी माँ हो और उसके सामने आप हाय बोलो और वो माँ आपको टोक देगी, बेटा हाय मत बोला करो, हाय बहुत बुरा है। और यहाँ पढ़े लिखे मम्मी हाय, डैडी बाय। बता, जो हिंदुस्तान की माँ कभी विद्यालय में गई नहीं है, गुरुकुल में गई नहीं है, स्कूल में कभी गई नहीं है, पढ़ने कहीं गई नहीं, उस माँ को समझ है। और जिन्होंने लाखों रुपया पढ़ाई में बर्बाद किए, लेकिन उन्हें आज इतना भी नहीं रहा है समझ कि हमें क्या बोलना चाहिए। और ये दिन भर जो हम लोग हाय हाय करते रहते हैं, बाय बाय करते रहते हैं, टाटा कहते रहते हैं, उसी का ये परिणाम है। उसी का ये परिणाम है कि अब बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल में, रहते हैं हॉस्टल में, खाते हैं होटल में, देखते हैं हॉल में और मरते हैं हॉस्पिटल में। न पहले बच्चे घर में पैदा होते थे, घर में बड़े होते थे, घर में ही पढ़ते थे और घर में ही विवाह करते थे और घर में ही मरते थे। लेकिन जब से घरों में हाय हाय आ गया है, ये बाय बाय आ गया है, ये टाटा आ गया है, तब से हर घर में चाटा का ही तो काम हो रहा है। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, ये कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। कथा सुनने का आशय यही कि हम जीवन को सुधारें, कर्म में अच्छे करो, अच्छी जिंदगानी आपकी और लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। लेकिन ये कथा जीवन में क्यों नहीं उतरती है? क्योंकि हमारा अन्न जल संग दूषित है। एक कोई पंडित जी थे कथावाचक, और उनके घर में बड़ी अशांति रहती थी। एक कोई पंडित जी थे, उनके घर में बहुत अशांति रहती थी। पंडित जी अपने गुरु जी के पास गए और जा करके गुरु जी के सामने रोने लगे, गुरुदेव हम सबके घरों में कथा करते हैं, शांति आती है, पूजा करते हैं, शांति आती है, जाप करते हैं, शांति आती है, लेकिन मेरे घर में तो बहुत अशांति है। जब पंडित जी गुरु जी के सामने रोने लगे तो गुरु जी ने कहा, पंडित जी तुम एक काम करो, आप एक काम करो। बोले कौन सा काम? कौन सा काम? बोले आप एक काम करो, आप अपने घर में महाभारत की कथा करो। और आप ध्यान रखना, जिसके जीवन में ज़्यादा अशांति हो और जिसके घर में ज़्यादा अशांति हो और जिसके गांव में ज़्यादा अशांति हो, उसे महाभारत की कथा सुननी चाहिए। तब जीवन में, घर में और गांव में शांति आएगी। गुरु जी ने कह दिया कि पंडित जी आप अपने घर में महाभारत की कथा करो। पंडित जी ने पूरे परिवार को बुलाया और महाभारत की कथा होती 18 दिन। जैसे भागवत 7 दिन होती है, राम कथा 7 दिन होती है, शिव पुराण 9 दिन, है कि नहीं?
ऐसे ही महाभारत की कथा होती 18 दिन। पंडित जी ने अपने पूरे परिवार से कहा कि इस तारीख से लेकर के और इस तारीख तक घर में कथा होगी, और इस समय से लेकर के और इस समय तक कथा होगी, और सब लोगों को सारे काम को रोक करके और इस काम में शामिल होना है। पंडित जी की बात मान ली, और जैसे पंडित जी की बात परिवार के लोगों ने मान ली, और जिस तारीख से कथा होनी थी, जो भी काम था अपना निपटा करके कि इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक और इस समय से लेकर के इस समय तक हम लोग कथा में व्यवस्थित ढंग से बैठेंगे। पंडित जी ने एक दिन अपना कथा पूरी सुना दी। शाम के समय पंडित जी ने सोचा कि देख तो लें कि घर वालों ने कथा सुनी है कि नहीं सुनी। तो सबसे पहले पंडित जी ने अपनी पंडितानी से पूछा कि आपने कथा में क्या सीखा। पंडितानी ने कहा, पंडित जी मैंने तो कथा में बहुत कुछ सीख लिया। मैंने कथा में बहुत कुछ सीख लिया। जब ये बात कही कि हमने कथा में बहुत कुछ सीख लिया, बोले क्या सीखा? तब पंडितानी बोली, हमने कथा में ये सीखा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको छोड़ करके दूसरा विवाह कर लेंगे, जैसे द्रौपदी ने 5 विवाह किए थे। बोले मैंने कथा में ये सीखा है, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपको छोड़ करके मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, जैसे द्रौपदी ने 5 विवाह किए थे। पंडित जी ने अपना माथा ठोंका, यही सीख पाई। फिर पंडित जी ने अपने भाई से पूछा, तुमने कथा में क्या सीखा? भाई ने कहा, भैया मैंने कथा में आज ये सीखा, जैसे धृतराष्ट्र ने पांडवों का हक, धृतराष्ट्र ने अब पांडवों का हक उनके बच्चों को नहीं दिया, तो आपका हक अब मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। फिर पंडित जी ने अपने पुत्रों से पूछा, आपने क्या सीखा? पुत्रों ने कहा, पिताजी मैंने कथा में यह सीखा, जैसे दुर्योधन ने अपने बाप की बात नहीं मानी, ऐसे हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे। पंडित जी ने सोचा कि तो गड़बड़े हो गया। तब पंडित जी ने क्या किया कि 18 दिन की जो कथा थी वो पहले दिन विराम कर दी, और पंडित जी रो करके अपने गुरु जी के पास गए। गुरुदेव, सबको हम कथा सुनाते हैं, सबके जीवन में सुधार आता है, जीवन में शांति आती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है, बच्चे संस्कारित होते हैं। अब मेरे घर में तो सब उल्टा ही अर्थ लगा रहे हैं। तब पंडित जी को बताया गुरुजी ने कि तुम्हारा अन्न है दूषित, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग, जैसा होगा वित्त और वैसा बनेगा चित्त। वैसे आप लोग पढ़े लिखे हो, कभी देवी भागवत को पढ़ लेना। गौतम जी ने ब्राह्मणों को कम से कम 100 श्राप दिए, आपको नहीं दिया है, आप श्रापित नहीं हैं। गौतम जी ने ब्राह्मणों को कम से कम 100 श्राप दिए हैं। देवी भागवत को खोल करके आप 9वें स्कंद को पढ़ लेना। गौतम जी ने कहा था कि आज के बाद ब्राह्मण वेद के अर्थ से रहित हो जाएं। आज के बाद ब्राह्मण गायत्री उपासना से रहित हो जाएं। आज के बाद ब्राह्मण दूसरों के घर खाना ही सीखेंगे। आज के बाद ब्राह्मण दूसरों के यहाँ पूजा पाठ करना ही सीखेंगे।
आज के बाद ब्राह्मण कथा भागवत सत्संग से दूर रहेंगे। ऐसे गौतम जी ने ब्राह्मणों को कम से कम 100 श्राप दिए, देवी भागवत को पढ़ लेना। दशा हम लोगों की तो यही है कि तुम्हारे घर में खूब लीलावती कलावती करेंगे, लेकिन अपने घर में कभी करते हैं? तुम्हारे घर में खूब भागवत सुनाएंगे और गीता सुनाएंगे, लेकिन अपने घर में कभी करते हैं? तुम्हारे घर में तो खूब तेरही बैठ बैठ के खाएंगे, लेकिन अपने बाप की तेरही करते हैं क्या? श्राप दिया गौतम जी ने। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर शास्त्र की बातें हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे विचारों में चरितार्थ नहीं हो रहे हैं तो हमारा अन्न, हमारा जल, हमारा संग दूषित है। इसीलिए हम लोग अर्थ के, शास्त्र के शब्दों को, अर्थ को अनर्थ लगा लेते हैं। जो शास्त्र में जो बातें लिखी हैं उन बातों को हम अनर्थ कर लेते हैं। माता कयाधु का हृदय भर गया, कम से कम मेरे स्वामी ने 2 बार ईश्वर का नाम तो लिया।